जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। इसका एक नया और कह सकते हैं कि विस्फोटक चैप्टर खुल चुका है और इसमें दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल नाम सामने आ रहे हैं। तो चलिए सत्ता के इस अंधेरे जाल की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी एक 7 मंजिला इमारत से। बाहर से देखने पर तो ये बस एक और आलीशान घर लगता है ना? लेकिन इसकी दीवारों के पीछे जो राज दफन थे, वो दुनिया को हिला देने वाले थे। इस घर के अंदर का नज़ारा सच कहूं तो किसी हॉरर फिल्म जैसा था। दरवाजे पर ही दर्जनों नकली आंखें जो हर आने जाने वाले को घूरती रहती थी। और तो और हॉल के बीच में रस्सी से लटकती हुई एक दुल्हन की मूर्ति। ये सब मिलकर एक बहुत ही अजीब और डरावना माहौल बनाते थे। एक विक्टिम ने अपनी गवाही में जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर के अंदर एक मीडिया रूम था जिसकी दीवारों पर मॉनिटर्स लगे थे और उन पर घर के हर कमरे की लाइव फीड आती थी। स्क्रीन पर बस यही दिखता था, टॉयलेट टॉयलेट, बेड बेड। मतलब हर एक निजी पल पर नजर रखी जा रही थी। तो आखिर ये घर था किसका? ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, एक ऐसा अड्डा जहां दुनिया की सबसे पावरफुल लोगों का आना जाना लगा रहता था। और अब जो नए खुलासे हुए हैं वो उन राजों से पर्दा उठा रहे हैं जिन्हें शायद हमेशा के लिए दफना दिया गया था। तो चलिए देखते हैं कि सत्ता के इस जाल में ये नए खुलासे आखिर हैं क्या। देखिए, ये कोई छोटी मोटी लीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए 30 लाख से भी ज्यादा पन्नों के डॉक्यूमेंट्स की। मतलब एक तरह से दस्तावेजों का पहाड़। अब इन फाइल्स में कौन कौन है? प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, राजकुमार, अरबपति, ये सब नाम तो शायद एक्सपेक्टेड थे। लेकिन इस बार एक ऐसा कनेक्शन सामने आया है जिसने सच में सबको चौंका दिया है। पहली बार कुछ बड़े भारतीय नामों के भी इस जाल में उलझे होने की बात सामने आई है। तो अब जरा उस कनेक्शन पे फोकस करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है, यानी कि इंडियन कनेक्शन। ये पहला सीधा सबूत देखिए। ये एक टेक्स्ट मैसेज है भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी का, जिसमें वो एप्स्टीन से ट्रंप के व्हाइट हाउस तक पहुंचने में मदद मांग रहे हैं। और फिर देखिए कि एप्स्टीन इस मीटिंग को ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार स्टीव बैनन को कैसे बताता है। वो इससे सीधे भारतीय प्रधानमंत्री से जोड़ रहा था, जाहिर है अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। और फिर ये मैसेज आता है, बस 3 शब्द जो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। एप्स्टीन ने बैनन को दावा किया, मोदी ऑन बोर्ड। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर एक सजाया याफ्ता अपराधी के पास दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक इतनी पहुंच आई तो आई कैसे? तो उसका तरीका क्या था? चलिए उसके ब्लैकमेल के इस कथित ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। एप्स्टीन की दौलत और ताकत की जो नींव थी वो रखी थी अरबपति लेस्ली वेक्सनर ने। विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक, उन्होंने ही एप्स्टीन को न सिर्फ बेहिसाब पैसा दिया बल्कि अपनी पावर ऑफ अटर्नी भी दे दी, मतलब अपने सारे फाइनेंशियल मामले संभालने का कानूनी हक। और बस यहीं से एप्स्टीन को अपना ऑपरेशन शुरू करने का मौका मिल गया। तो ये था उसका कथित तरीका। एक एक करके इन स्टेप्स को देखें तो पूरी पिक्चर साफ होने लगती है कि कैसे उसने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को अपने जाल में फंसाया होगा। सबसे पहले पहुंच बनाना, फिर उन्हें लुभाना, उसके बाद गुप्त रूप से रिकॉर्ड करना, फिर सबूतों को इकट्ठा करना और आखिर में उन्हीं सबूतों के दम पर ब्लैकमेल करना। तो आखिर इस जाल में फंसा कौन कौन? चलिए इस ग्लोबल लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल देखिए जरा। राजघराने से लेकर टेक और पॉलिटिक्स तक हर फील्ड के बड़े बड़े नाम इस जाल में फंसे हुए दिखते हैं। प्रिंस एंड्रू, बिल गेट्स, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, और यकीन मानिए ये तो बस कुछ नाम है, लिस्ट बहुत बहुत लंबी है। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ मामलों में परिणाम सामने भी आए हैं, जैसे प्रिंस एंड्रू को अपने सारे रॉयल टाइटल्स गंवाने पड़े। इससे पता चलता है कि ये स्कैंडल कितना सीरियस था और दांव पर क्या-क्या लगा था। लेकिन इस पूरी कहानी के बावजूद कई सवाल ऐसे हैं जो अब भी अनसुलझे हैं, कई रहस्य बाकी हैं। एक जरूरी बात यह है कि लगभग 40% डॉक्यूमेंट्स अभी भी पब्लिक नहीं किए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, न जाने अभी और कितने राज सामने आने बाकी है। और फिर यह सवाल जो शायद सबसे बड़ा है, क्या यह वाकई माना जा सकता है कि इतना बड़ा ट्रैफिकिंग ऑपरेशन सिर्फ 2 लोग चला रहे थे? अगर नहीं, तो बाकी के लोग कहाँ हैं?
उन्हें अब तक कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया? और फिर आती हैं ये रहस्यमयी मौतें। पहले खुद एप्स्टीन, फिर उसका एक साथी जीन ल्यूक ब्रुनेल, दोनों की मौत जेल में हुई और दोनों को ही सुसाइड बता दिया गया। ये एक ऐसा पैटर्न है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। और आखिर में हम इसी सबसे बड़े और सबसे डरावने सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या जेफरी एप्स्टीन की मौत वाकई एक सुसाइड थी या फिर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था?